ओम सभी को नमस्ते। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी। न्याय दर्शन की 152वीं कक्षा, दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 51 सूत्र पूरे किए हमने। प्रसंग चल रहा है वर्ण विकार होता है या नहीं होता है। पृष्ठ संख्या है 132। सूत्र संख्या 52। सिद्धांती वर्णों में विकार नहीं होता है इस पक्ष को रखते जा रहे हैं। इतश्च वर्ण विकार अनुपपत्ति, इससे भी वर्णों में विकार नहीं होता है ये बात सिद्ध होती है। इतश्च का मतलब है इससे वर्ण विकार, वर्णों में विकार नहीं होता है। अनुपपत्ति का मतलब है वर्णों का विकार, वर्णों के विकार की असिद्धि। अनुपपत्ति का मतलब है असिद्धि, वर्णों के विकार की असिद्धि इससे भी होती है। किससे? आगे बताने वाले सूत्र से। कहते हैं नित्यत्वे अविकारात् अनित्यत्वे च अनवस्थानात्। दो बातें कही जा रही है। नित्यत्वे, यदि शब्द को नित्य मानते हैं, यानी वर्ण को, शब्द का मतलब यहाँ वर्ण, यदि वर्ण को आप नित्य मानते हैं तो अविकारात्, फिर तो विकार का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। यदि वर्ण को नित्य मानते हो तो विकार का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। अनित्यत्व, यदि वर्ण को अनित्य मानो तो अनवस्थानात्, अनवस्थान कहते हैं विद्यमान का ना होना, यानी ना रहना। वो तो नष्ट हो जाएगा ना। अनित्य मानने पर वो सुनाई दिया, समाप्त हो गया, तो उसमें विकार का कहां से प्रसंग आएगा। अनित्यत्वे, यदि वर्ण को अनित्य मानोगे तो वर्ण को अनित्य मानने पर अनवस्थानात्, अवस्थान का मतलब होता है बने रहना, ये अवस्थान, और अनवस्थान का मतलब है न बने रहना, वो बना ही नहीं रहता है। उत्पन्न हुआ है, सुनाई दिया, समाप्त तो हो गया, अब उसके विकार का प्रश्न ही कहाँ से आएगा। विकार का प्रश्न तब आएगा जब वो अवस्थित रहे, बना रहे, वर्ण उत्पन्न होकर के बना रहे, तब उसमें विकार का प्रसंग आएगा। घड़ा उत्पन्न हो गया है लेकिन वो विद्यमान है, तब उसमें विकार आने का प्रसंग आएगा। पर यहाँ अनित्य मानो तो भी अनवस्थानात्, वो तो विराजमान ही नहीं है, यानी बना ही नहीं रह रहा है, तो फिर उसमें विकार आने का कहाँ से प्रसंग आएगा। दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे वर्ण को नित्य मानो या अनित्य मानो, कैसा भी मानो, तो विकार का कोई प्रसंग ही नहीं आएगा। इससे पता लगता है कि वर्णों में विकार की सिद्धि नहीं होती। सूत्र स्पष्ट हो रहा है। अब भाष्य को देखिएगा। भाष्य क्या कहता है? भाष्य कहता है नित्या वर्णा, वर्ण नित्य है। अगर ऐसा माने, वर्णाः नित्याः,
यदि वर्णों को नित्य मानो, इत्येतस्मिन् पक्षे, इस वर्ण को नित्य मानने के पक्ष में, इकार यकारो वर्णो, इकार और यकार ये दो वर्ण हैं, उभयोः नित्यत्वात्, दोनों नित्य है। जब वर्ण को आपने नित्य माना है तो इस नित्य के पक्ष में चाहे वो इकार हो या यकार हो, दोनों ही नित्य है। तो उभयोः नित्यत्वात्, दोनों के नित्य होने से विकार अनुपत्ति, फिर विकार की कैसे सिद्धि होगी? इकार भी नित्य है और यकार भी नित्य है, और जब दोनों नित्य है तो दोनों की नित्य की स्थिति में फिर विकार का प्रसंग ही नहीं आ पाएगा, ये कहना चाह रहे। नित्यत्वे अविनाशित्वात् कह कस्य विकार इति। जब आपने नित्य माना है, नित्यत्वे, जब आपने वर्ण को नित्य ही मान लिया है, तो इस नित्यत्व के पक्ष में अविनाशित्वात्, नित्य वही होता है ना जिसका विनाश नहीं होता है। अविनाशित्वात् का मतलब है विनाश के ना होने से। विनाश नहीं होता इसलिए तो नित्य होगा वो। भाई नित्य क्यों कहते हो आप किसी को भी? भगवान नित्य है जी, आत्मा नित्य है, क्यों कहते हो? इसलिए हम कहते हैं ना कि उसका विनाश नहीं होता है इसलिए नित्य है। तो विनाश ना होने से नित्य है। जब विनाश ही नहीं होता है, नित्य है, तो फिर कह कस्य विकार, फिर कौन किसका विकार माना जाएगा जी? आप इकार का विकार यकार मानो, कैसे होगा? जब आपने उसको नित्य मान लिया है वर्ण को, इकार अपने आप में वर्ण है, यकार अपने आप में वर्ण है, और दोनों नित्य है, और जब दोनों नित्य है तो फिर कौन किसका विकार होगा? स्पष्ट हो गया जी? अथ अनित्या वर्ण इति पक्ष, यदि आप वर्णों को अनित्य मान लो, नित्य पक्ष में तो वर्णों में विकार सिद्ध नहीं हो पा रहा है। नित्य पक्ष में वर्णों में विकार सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो चलो जी इसको अनित्य मान लेते हैं। अतः अनित्य वर्ण इति, वर्ण अनित्य है, इस पक्ष को अगर लिया जाए तो भी एवं अपि, ऐसा अनित्य मानने पर भी अनवस्थानम वर्णानाम, वर्ण जो है बने नहीं रहते हैं। अनवस्थान में रहे, अवस्थान का मतलब है बना रहना, पर ये वर्ण ऐसे हैं ये बने नहीं रह सकते। वर्ण बने रहने का मतलब है आपने बोल दिया है, बस सुनाई देते ही रहना चाहिए और लगातार सुनाई देते रहना चाहिए, यही बने रहने का मतलब है, पर वो बने रहते नहीं है। ठीक है जी? जब बने ही नहीं रहते हैं तो फिर विकार कैसे सिद्ध करोगे? किम इदम अनवस्थानम वर्णानाम, वर्णों का ये अनवस्थान क्या चीज़ है? मतलब वर्ण अनवस्थित होते हैं तो इसका मतलब क्या है? आपने अनवस्थान कहा है तो इस अनवस्थान का मतलब क्या है, इसका मतलब समझाइए। किम इदम अनवस्थानम वर्णानाम, वर्णों का ये अनवस्थान क्या चीज़ है? किसको आप अनवस्थान कह रहे हो? तो उत्तर दे रहे उत्पद्य निरोध, उत्पन्न होने के बाद नष्ट होना ही अनवस्थान है। उत्पद्य, उत्पन्न होने के बाद निरोधा, वो नष्ट हो जाता है, यही अनवस्थान है। उत्पद्य निरुद्धे इकारे यकार उत्पद्यते, उत्पद्य उत्पन्न होकर के, निरुद्धे इकारे, उत्पन्न हो गए जी इकार, फिर उत्पन्न होकर के इकारे निरुद्धे, फिर वो नष्ट हो गया। अब नष्ट हो गया फिर यकार उत्पद्यते, उसके बाद यकार उत्पन्न होता है। मतलब पहले इकार उत्पन्न होगा, फिर उत्पन्न होने के बाद वो नष्ट होगा, नष्ट होने के बाद फिर यकार उत्पन्न होगा। यकारे च उत्पद्य, और फिर यकार उत्पन्न हो गए जी, फिर वो उत्पन्न होकर के निरुद्धे, फिर वो भी निरुद्ध हो जाता है, वो यकार भी हट जाता है, वो भी समाप्त होता है, फिर उसके बाद इकार उत्पद्यते, उसके बाद इकार उत्पन्न होता है। इति, ऐसी दशा में कह कस्य विकारा, कौन किसका विकार होगा जी?
तो ये आपस में एक दूसरे के विकार कैसे हो सकते हैं? ये स्पष्ट हो रही जी आप लोगों को? इकार उत्पन्न हो गया मानते हैं, उत्पन्न होने के बाद नष्ट हो गया, अब नष्ट होने के बाद में एकार उत्पन्न होगा। अब ये जो एकार उत्पन्न हुआ है वो इकार का विकार थोड़ा है, वो तो इकार तो समाप्त हो गया, है ही नहीं वो। इकार उत्पन्न हो गया और नष्ट हो गया, उसके बाद ही तो एकार उत्पन्न होगा, उसके बाद ही तो एकार आएगा। फिर यकार उत्पन्न हो गया, फिर वो भी नष्ट हो गया, उसके बाद दोबारा इकार उत्पन्न हो रहा है। ऐसी दशा में फिर कौन किसका विकार बताएंगे आप? कैसे विकार माना जाएगा? तो ये आपत्ति आ रही है। ये स्पष्ट हो रही है ये बात आप लोगों को? जी जी। हाँ, तो कारण होता है ना, कारण होता है तभी तो कह रहे। आपने दधी बोला, दधी, तो दधी बोलते ही इकार उत्पन्न हो गए ना, और अत्र आते ही आपने बोल दिया दध्यत्र, तो ये दध्यत्र तब बोलोगे ना जब दधी बोल ही खत्म हो गई, उसके बाद ही दध्यत्र बोलोगे। अब दध्यत्र बोल दिया, ये कार उत्पन्न हो गया, अब वो भी नष्ट हो गया, फिर उसके बाद फिर आप बोल रहे हो दधी और अत्र। अरे नष्ट होने का कारण वो तो उत्पन्न हो गया, नष्ट हो गया, हमेशा थोड़ा रहेगा। वो तो नष्ट हो गया ना, उत्पन्न होने के बाद तो सुनाई दिया, उसके बाद नष्ट होगा, फिर उसके बाद फिर वापस आप दधी और अत्र बोल रहे हो। हाँ जी। अब इसका उदाहरण आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। हाँ जी, आप लिखो दधी और अत्र। लिखो का मतलब है बोलो, हाँ, लिखने का मतलब नहीं, आप बोलो दधी और अत्र। तो आपने दधी में इकार बोला, बोलो एक बार आप माता जी, आप ही से शुरू करवाते। फिर उसके बाद अत्र, हाँ, अब दधी बोला, समाप्त हो गया। अब है क्या वो इकार? नहीं है। सुनाई दे, आपको सुनाई दे रहा है? आपका ही बोला हुआ आपको सुनाई दे रहा है अभी, तो समाप्त हो गए ना। तो मैं बोल रहा हूँ अब दध्यत्र बोलो। हाँ, तो आपने यकार बोला, ये जो यकार जो बोला है, इकार के न रहने पर ही तो बोला। अब एकार उत्पन्न हो गए जी, एकार उत्पन्न हो गया, अब सुनाई दे रहा है आपको दोबारा? नहीं सुनाई दे रहा। अब बोलो दधी अत्र। अब फिर वापस आपने इकार उत्पन्न कर दिया, ठीक है ना। तो एक उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो गया, फिर नया उत्पन्न हो रहा है, और वो भी उत्पन्न होकर के वो भी नष्ट हो रहा है, फिर दोबारा नया इकार उत्पन्न हो रहा है। तो कौन किसका कारण बनेगा? क्या ये आपस में एक दूसरे के कारण बन रहे हैं? बस यही बता रहे हैं यहाँ पे जी। ठीक है, अब इसी को अगले पंक्ति से अब मैं आपको सुना रहा हूं। तदेव तद एतद अवग्रीय संधाने संधाय च अवग्रहे वेदितव्यम इति। तद एतद, ये जो बात है अभी जो माताजी से मैंने करवाया है, वही यहाँ पर इस पंक्ति में कहा है। तद एतद, इस बात को आप एक काम करो, अवग्रीय। अवग्रीय का मतलब है अलग अलग बोलो, दधी और अत्र। अवग्रीय का मतलब है अलग अलग, दधी और अत्र अलग अलग है, दोनों पृथक पृथक है। अवग्रीय का मतलब है पृथक पृथक है, दधी और अत्र अलग अलग है। और संधाया, उसका संधान करो, अर्थात उसकी संधि कर लो, तो दध्यत्र बन गया।
और संधान होने के बाद में फिर अवग्रह है, फिर वापस उसको अलग कर दो जी, दधि और अत्र। इसी से वेदितव्यम, इसी से समझ में आता है आपको। क्या समझ में आता है? पहले अलग अलग था, बोला आपने, समाप्त हो गया, फिर उसको इकट्ठा बोला तो यकार आ गया, फिर उस यकार को फिर वापस आप हटा करके फिर दधि अत्र ऐसा बोलोगे। पहले अलग अलग है तो आप मिला रहे हो। मिलाने का मतलब है जो अलग बोला आपने, दधि अत्र ऐसा जो बोला है, वो बोला, सुनाई दिया, समाप्त हो गया। उसके बाद फिर आपने अरे दधि अत्र है तो इसको ऐसा करते हैं, दध्यत्र करते हैं, तो आपने दध्यत्र बोल दिया। अब वो बोला, सुनाई दिया, समाप्त हो गया। फिर आप कहते हैं अरे इसको अलग अलग करते हैं, फिर अलग अलग बोल दिया, दधि अत्र। तो उत्पन्न होता है, सुनाई देता है, समाप्त होता है, फिर उसके बाद यकार बोलोगे। फिर यकार सुनाई देता है, वो समाप्त होता है, फिर उसके बाद फिर वापस इकार बोलोगे। तो कैसे हुआ एक दूसरे के विकार? एक दूसरे के विकार ऐसे होंगे, उसको अवस्थान वो बने रहना पड़ेगा। वो इकार उत्पन्न हो गया, फिर आपको सुनाई दे रहा है, वो लगातार वो इकार है, फिर वो इकार को बदलते हुए फिर यकार में आप लाओगे, तब तो ये विकार हो सकता है। जैसे सुवर्ण है, आपने उसको कड़ा बना दिया और वो कड़ा कड़े के रूप में बना रहता है, और उसी कड़े को बदलते हुए फिर आप वापस कुंडल बना रहे, झुमके बना रहे। स्पष्ट हो रहा है जी? पर यहाँ ऐसा तो है नहीं है ना, ये तो उत्पन्न होता है, समाप्त होता है, फिर नया वर्ण आता है। अब जो नया वर्ण यकार आया है, उस आने वाले यकार का समाप्त हुआ हुआ कैसे कारण बनेगा? तो समाप्त हो चुका है। तो इसलिए कह रहे हैं कह कस्य विकार, कौन किसका विकार है? वो तो है ही नहीं है। और ये बात कैसे समझ में आएगा? तो कहा तदेतद, इस बात को आप ऐसे समझ लो, अवग्रह अवग्रीय, उसको अलग अलग रख दो, यानी अलग अलग बोलो, और बोल करके फिर उसके बाद संधाने, उसको मिला करके बोलो, फिर मिला करके बोलने के बाद संधाया, यानी मिलाकर बोलने के बाद में फिर अवग्रह है, फिर वापस आप अलग अलग बोलो। इससे वेदितव्यम, इससे आपको पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? कि एक उत्पन्न होता है, सुनाई देता है, समाप्त होता है, उसके बाद दूसरा उत्पन्न हो रहा है, और वो भी उत्पन्न होकर के सुनाई देता है, फिर वो भी समाप्त होता है। तो कौन कैसे बनेंगे ये? यानी उत्पन्न होने वाले यकार का नष्ट हुआ हुआ इकार कैसे कारण बनेगा? स्पष्ट हो गई जी ये बातें? बस इतनी सी बात है। तो ये सिद्धांती ने कह दिया। अब इसका समाधान प्रश्नकर्ता कर रहा है। नित्य पक्षे तु तावत समाधि, अगर वर्ण को नित्य माने तो भी वो समाधान करना चाहता है। समाधि का मतलब है समाधान देता है। हम इसको नित्य भी मानेंगे, लेकिन उसमें विकार भी हो सकता है। उसको नित्य भी मानेंगे, उसमें विकार भी हो सकता है, ऐसा वो समाधान करना चाहता है प्रश्नकर्ता। नित्य पक्षे तु तावत समाधि, वर्ण को नित्य मानने पर भी समाधि समाधान कर सकते हैं, ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहा है। क्या समाधान कर सकते हैं जी? नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद्धर्म विकल्पाच्च वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेध, ये प्रश्नकर्ता का सूत्र है। वो कहता है नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, नित्य पदार्थ जो है वो दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। नित्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो अतीन्द्रिय होता है, मतलब इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों से नहीं पकड़ में आता है। जैसे आकाश है, नित्य है, लेकिन आकाश इंद्रिय से, किसी इंद्रिय से गृहीत नहीं होता है। स्पष्ट हो रहा है? अब जाति है, जाति सामान्य जिसको हम कहते हैं, जाति नित्य है, लेकिन वो इंद्रिय ग्राह्य है।
इंद्रियों से पकड़ में आता है। मनुष्यत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, ये सब जातियां हैं, ये सब नित्य हैं। और आपको पहले से पता है जाति नित्य होती है, जाति समाप्त नहीं होती है। मनुष्यत्व समाप्त नहीं होता है, व्यक्ति समाप्त हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जाति समाप्त नहीं होती, जाति नित्य है और नित्य है। और वो जाति किससे गृहीत होती है जी? इंद्रियों से। जाति जो है इंद्रियों से इंद्रिय ग्राह्य है जाति। तभी तो आप पता लगता है ये मनुष्य है, ये नहीं है मनुष्य, ये तो गधा है, ये तो घोड़ा नहीं है। वो गधापन से ही तो आपको गधापन दिखता है, तभी तो आप पहचान रहे हो उसको गधा है। पकड़ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो जाति जो है वो नित्य है पर इंद्रिय ग्राह्य है। तो कोई नित्य होता हुआ भी इंद्रिय ग्राह्य है और कोई नित्य होता हुआ भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इससे क्या पता लग रहा है? तद धर्म विकल्पात, उसके धर्मों में भिन्नता होने से, वैविध्य होने से, यानी उस नित्य द्रव्यों के या नित्य पदार्थों के धर्मों में विकल्प है, वैविध्य है, भिन्नताएं हैं। तद धर्म विकल्पात का मतलब है नित्य के धर्मों के वैविध्य होने से, नित्य पदार्थों के धर्मों में विविधता होने से। वर्ण विकारानाम प्रतिषेधा, वर्णों के विकार का आप खंडन नहीं कर सकते। वर्ण नित्य होकर के भी वो विकार को प्राप्त हो सकते हैं। कोई नित्य होकर के, कुछ नित्य है विकार को प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन कुछ नित्य है विकार को प्राप्त होंगे, जैसे हमने उदाहरण दिया है। कुछ नित्य है, अतीन्द्रिय है, और नित्य है और इंद्रिय ग्राह्य है। क्योंकि नित्य के अलग अलग धर्म होते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी समझ लो आप, वर्ण नित्य होकर के भी उसमें विकार हो सकते हैं। मतलब किसी में विकार नहीं होगा, किसी में विकार होगा। जैसे कोई नित्य अतीन्द्रिय भी है और इंद्रिय ग्राह्य भी है। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है जी प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है? अब भाष्य को देखिएगा। नित्या वर्ण न विक्रियन्ते इति विप्रतिषेधः। नित्या वर्णा, वर्ण नित्य है, न विक्रियन्ते, न विक्रियन्ते का मतलब है विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। इति, ये बात विप्रतिषेध, प्रतिषेध नहीं कर सकते। अर्थात वर्ण नित्य है लेकिन वर्ण विकार को प्राप्त होते हैं, इसका आप विप्रतिषेध, खंडन नहीं कर सकते। यथा, जैसे कि नित्यत्वे सति किंचित अतीन्द्रियम। अब वो उदाहरण दे रहा है, जैसे कोई वस्तु नित्य होकर के भी, किंचित मतलब कोई, किंचित का मतलब कोई भी वस्तु नित्यत्वे सति, नित्य होकर के भी, अतीन्द्रियम, वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अतीन्द्रिय है अर्थात इंद्रियों से गृहीत होता नहीं है। जैसे आकाश है, जैसे आत्मा है। किंचित, और कोई नित्य होकर के भी, किंचित का मतलब है कोई नित्य होकर के भी इंद्रिय ग्राह्यम, वो इंद्रियों से गृहीत होता है, नित्य है फिर भी इंद्रिय से गृहीत हो रहा है। तो नित्य के धर्मों में भेद आ रहा है ना, भिन्नता आ रही ना, वैविध्यता हो रही ना। इंद्रिय ग्राह्याश्च वर्ण, और वर्ण कैसे हैं जी? इंद्रिय ग्राह्य है, नित्य भी है और इंद्रिय ग्राह्य भी है। एवं, इसी प्रकार से नित्यत्वे सति किंचित न विक्रियते, नित्य होकर के कोई कोई विकार को प्राप्त नहीं होता है। जैसे आकाश है, जैसे आत्मा है, नित्य है, विकार को प्राप्त नहीं होता है। वर्णास्तु विक्रियन्ते, पर वर्ण तो विकार को प्राप्त होते हैं। ये प्रश्नकर्ता अपनी बात को इस रूप में रखा है। हाँ जी,
स्पष्ट हो गया प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है? अब आगे बढ़िए। अब क्या बताना है, क्या आपको समझ में नहीं आया वो बताओ पहले। एवं नित्यत्वे सति, एवं का मतलब है इसी प्रकार से, जैसे हमने उदाहरण दिया था, कोई नित्य होकर के भी दिखाई देता है, कोई नित्य होकर के नहीं भी दिखाई देता है। दोनों में नित्यता समान है, दोनों में नित्यता समान है। नित्य होकर के नहीं दिखता है और कोई नित्य होकर के दिखता है। इसका मतलब नित्य पदार्थों के जो धर्म हैं वो वैविध्यता को रखते हैं, यानी विशेषता को रखते हैं कि कोई दिखाई देने वाला भी धर्म होता है और कोई न दिखाई देने वाला भी धर्म होता है। एवं इसी प्रकार से किंचित नित्यत्वे सति, कोई कोई नित्य होकर के भी न विक्रियते, विकार को प्राप्त नहीं होता है। जैसे आकाश है, नित्य है, उसमें कोई विकार नहीं होता है। आत्मा नित्य है, उसमें कोई विकार नहीं होता है। और वर्ण नित्य है लेकिन विक्रियंते, उसमें विकार होता है। ठीक है जी। तो ये प्रश्नकर्ता ने अपनी बात को प्रस्तुत की। अब सिद्धांती उसका समाधान कर रहे हैं। उसके लिए अलग सूत्र नहीं बनाया, उसी सूत्र के अंदर वो समाधान कर रहे हैं। विरोधात अहेतु तद्धर्म विकल्प, ये जो तद्धर्म विकल्प जो हेतु दिया है उसने, तद्धर्म विकल्प यानी नित्य के धर्मों में वैविध्यता होने से वर्ण विकार, वर्णों में विकार होता है। नित्य होकर के भी वर्णों में विकार होता है। हेतु क्या उसका? तद्धर्म विकल्प। पिछले सूत्र में ही तो, मतलब इसी सूत्र के अंदर यही तो उसने हेतु दिया है, तद्धर्म विकल्पात्, नित्य के धर्मों में विकल्प होने से वर्ण नित्य होकर के भी विकार को प्राप्त होता है। तो ये जो तद्धर्म विकल्प जो उसने हेतु दिया है, इस हेतु पर आपत्ति है सिद्धांती। क्या आपत्ति है? विरोधात, ये विरुद्ध होने से, ये हेतु उचित नहीं है, इसलिए ये अहेतु, ये हेतु नहीं बन सकता। ये सिद्धांत के विरुद्ध होने से, यानी विरोधात का मतलब है ये विरुद्ध होने के कारण से, यानी नित्यता का ये विरुद्ध है। ये तद्धर्म विकल्प रूपी जो हेतु, नित्यता के संदर्भ में तद्धर्म विकल्प जो है ये विरुद्ध है, विपरीत है, अनुचित है। इसलिए ये तद्धर्म विकल्प जो है हेतु नहीं बन सकता। आप किसी को भी हेतु बना करके नहीं लगा सकते। क्यों? नित्यम न उपजायते न अपैति। देखो, समझने का प्रयत्न करो। सिद्धांति कह रहा है, जिसको आप नित्य कह रहे हो, नित्य का एक यूनिवर्सल लॉ है, एक शाश्वत सिद्धांत है। प्रश्नकर्ता को समझा रहे हैं सिद्धांति कि आपने जो हेतु दिया है वो गलत हेतु दिया है, वो हेत्वाभास है आपका, अहेतु है, हेतु नहीं बन सकता तद्धर्म विकल्प। क्यों? क्योंकि नित्यम, जिसको आप नित्य कहते हो, उसका एक अपना सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है, सार्वभौम सिद्धांत है। क्या? न उपजायत न अपैति, न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। यह नित्य का सिद्धांत है। नित्यम खलु, वास्तव में जिसको नित्यम कह रहे हैं वो नित्य वो होता है, न तो वो उत्पन्न होता है और न अपैति, अपैति का मतलब है समाप्त होता है, न नष्ट होता है। उसी को तो नित्य कहते हैं हम लोग। इसलिए अनुपजन अपाय धर्मकम नित्यम, ये नित्य का सिद्धांत है। नित्य किसको कहते हैं जी? नित्य की कुछ विशेषता बताइए। अगर आपसे कोई पूछे नित्य की कुछ विशेषता बताइए,
नित्य को तो समझाइए कि वास्तव में होता क्या है नित्य। तो कहते अनुपजन अपाय धर्मकम नित्यम, अनुपजन अपाय धर्म वाला नित्य होता है, अर्थात अनुत्पन्न अविनाशी धर्म वाला नित्य होता है। अनुपजन का मतलब है अनुत्पन्न और अपाय का मतलब है अविनाशी। तो अनुत्पन्न अविनाशी धर्म वाले को नित्य कहते हैं। मतलब नित्य वो होता है जिसमें उत्पन्न होने का धर्म नहीं आ सकता और विनाश होने का धर्म नहीं आ सकता, उसी को हम नित्य कहते हैं। अनित्यम पुनः, फिर अनित्य किसको कहते हैं जी? तो कहते हैं उपजन अपाय युक्तम, वो उत्पन्न और विनाश धर्म वाला होता है वो। ठीक है जी। न च अंतरेण उपजन अपायो विकार संभवति। और रही बात विकार की, ये विकार तभी संभव होता है जहाँ उपजन और अपाय हो, जहाँ उत्पन्न और विनाश हो, वहीं विकार संभव हो सकता है। और इस नित्य में उपजन और अपाय तो हो नहीं रहा है। उपजन का मतलब उत्पन्न होना, अपाय का मतलब है नष्ट होना। तो जहाँ उत्पन्न होना नष्ट होना होता है वहीं विकार संभव है, और इस नित्य में उत्पन्न होना नष्ट होना है ही नहीं है, घटित ही नहीं हो रहे, तो फिर इसमें विकार कैसे लाओगे आप? ये सिद्धांति का कहना है। तद यदि वर्णा विक्रियन्ते, देखो समझने का प्रयत्न करो, ये सिद्धांति कह रहे हैं, प्रश्नकर्ता है, देखो समझने का प्रयत्न करो। तद यदि, यदि वह वर्ण विक्रियन्ते, आप कह रहे हो वर्ण विकार को प्राप्त होते हैं, तो नित्यत्वम एषाम निवर्तते, फिर उसकी नित्यता को भुला दो, फिर वो नित्य नहीं हो सकते। एषाम नित्यत्वम निवर्तते, उन वर्णों की नित्यता जो है अब नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि आपने वर्णों को विकार माना है। अथ नित्याः, यदि आप उनको नित्य मान रहे हो तो विकार धर्मत्वम एषाम निवर्तते, फिर उसमें विकार धर्म कभी नहीं रह सकता। स्पष्ट हो रहा है? सो अयम, तो इस प्रकार ये जो बात है कि धर्म विकल्प विरुद्ध हेत्वाभासः, धर्म विकल्प नामक जो आपने जो हेतु दिया है, ये विरुद्ध नामक हेत्वाभास के अंतर्गत आता है। ये जो धर्म विकल्प नामक जो हेतु दिया आपने, ये धर्म विकल्प नामक जो हेतु है तुम्हारा, ये विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है। ये वास्तव में हेतु नहीं है। इसलिए हमेशा ये याद रखना होता है, हेतु उसको बनाना होता है जहाँ हेतु और उदाहरण की साम्यता दिखानी पड़ती है। अगर नहीं दिखाया तो फिर वो हेतु कैसे रहेगा? वो हेत्वाभास होगा। और हेत्वाभास भी कई प्रकार का है, पीछे आप पढ़ रखे हैं, और उन हेत्वाभासों में ये विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है। स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को? हाँ जी, सुधा जी को क्या पूछना था? जी, तो आप घालमेल करके बोल रहे हो ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। आप इधर का उधर, उधर का इधर मिला लिया, आपने मिक्स कर दिया, तो आपको कैसे समझ में आएगा? आपकी समस्या क्या है? आपने सब बातों को मिला लिया, खिचड़ी बना दिया आपने। अब खिचड़ी बनाएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? इसको खिचड़ी मत बनाइए,
आपको क्या मानना है? वर्ण नित्य है, ये मान के चलो। अगर नित्य है तो ये समस्या आएगी, वो ये कहना चाहते हैं। अगर आप आओगे तो खिलाऊंगी, अगर भी तो साथ में जोड़ना पड़ेगा ना। अब नहीं आएंगे तो कैसे खिलाऊंगी? अगर आएंगे तो खिलाऊंगी, आपका संकल्प है अगर आप आओगे तो खिलाऊंगी। अब नहीं आओगे तो नहीं खिलाऊंगी। तो ऐसे ही वो कहना चाहते हैं, अगर आप उसको नित्य मानते हो तो फिर विकार कहां से आएगा? इस अर्थ में आपको लेना है, उसी अर्थ में बताएं यहां पर। स्पष्ट हो गया आपको? हाँ जी। और जब अगर आप अनित्य मानते हो तो वो तो अनित्य में एक स्थिति ऐसी ना, अनित्य का मतलब समाप्त होता है, वो बना ही नहीं रहा तो फिर उसमें विकार कैसे लाओगे? विकार लाने के लिए उसको बना रहना जरूरी है ना, वो तो बना ही नहीं रहा, तो उसमें विकार कैसे लाओगे? अब फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोलता हूँ जी, वो ग्लास में दूध रखा है, पी लो। उसने पी लिया, और पी लिया, अब समाप्ति हो गया, और उसमें कैसे विकार आ गए जी? अरे जी ये तो बिगड़ गया जी। बिगड़ कैसे जाएगा जी? सुबह का दूध है, गर्मी पड़ रही है, ठंडा हो गया, आप पिए भी नहीं है, वो बना है, दूध बना हुआ है, शाम तक विकार आएगा उसमें। अब स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? अब कोई चीज आ गई और समाप्त हो गई, अब समाप्ति हो गई, वो बना ही नहीं रही वो चीज, तो उसमें विकार कहां से लाओगे आप? तो ये बताना चाह रहे हैं, यदि आप नित्य मानो तो विकार हो नहीं सकता, और अनित्य मानो तो भी विकार नहीं हो सकता। दोनों स्थितियों में आप फंसे हुए हैं। जी जी, आगे बढ़े जी। हाँ जी, अब आगे देखिएगा, आगे कह रहे अनित्य पक्ष समाधि। अनित्य पक्ष में वो समाधान कर रहा है प्रश्नकर्ता। पहले नित्य पक्ष में समाधान कर रहा था तो उसका खंडन सिद्धांती ने कर दिया। अब अनित्य पक्ष में समाधान कर रहा है, अनित्य पक्ष में उसका समाधान कर रहा है, यानी उसको अनित्य भी मान रहा है और विकार भी स्वीकार करवाना चाहता है, ये इसका अर्थ है। जैसे वहाँ नित्य भी मान रहा है और उसमें विकार सिद्ध करना चाह रहा था, अब अनित्य मानते हुए भी उसमें विकार सिद्ध करना चाहता है यहाँ पर, इसलिए वो समाधान कर रहा है 54वें सूत्र में। कहता अनित्य पक्ष समाधि, अनित्य पक्ष में भी वो समाधान करता अपनी ओर से। अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धिवत तद विकारोपपत्ति, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा, वो क्या कहना चाह रहा है। अनवस्थायित्वे च, चा का मतलब और, भले ही वो अनित्य है, भले ही वो बना ना रहे, अनवस्थायित्वे, अनवस्थायित्व का मतलब है ना बने रहने पर भी, वर्णोपलब्धिवत, वर्ण की उपलब्धि के समान। वर्णोपलब्धि समझते हैं? वर्ण का सुनाई देना, ये वर्ण की उपलब्धि का मतलब क्या है? वर्ण का सुनाई देना। तो वर्णोपलब्धि के समान तद विकारोपत्ति, उसमें विकार की सिद्धि होती है। जैसे वो क्या चालाकी क्या कर रहा है, उसके चालाकी को पकड़ने का प्रयास कीजिए आप लोग, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को चलाइएगा। जैसे आप लोग बच्चों को बोलते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं ना, जिनको आप सिखाते हैं, मतलब कोई प्रथम फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा हो, फर्स्ट में सेकंड में उसको गणित सिखा रहे होते हैं आप लोग, उसको एक बता दीजिए ये कर दिए सीख लो, अब अगले क्वेश्चन आप खुद कर लो, उसको बोल देते हैं। बच्चा बोल रहा है नहीं हो रहा है, तो आप क्या बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि को चलाओ, आएगा समझ में, आएगा, थोड़ा सा चलाओ अपनी बुद्धि को। ऐसे ही तो बोलते हैं आप बच्चों को।
तो मैं भी बोल सकता हूँ ना आप लोगों को, क्यों जी? तो आइए, अनवस्थायित्वे च, अनवस्थायित्व का मतलब है न बने रहने पर भी। वर्णोपलब्धिवत, वर्णों की उपलब्धि होती है, वर्ण बने रहते हैं क्या जी? जब आप वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वर्ण बने रहते हैं क्या? ना बने रहते हुए भी वर्ण सुनाई दे रहा है ना। अनवस्थायित्वे च, ना बने रहने पर भी वर्ण की उपलब्धि तो हो रही है, वर्ण तो सुनाई दे रहा है। तो ना विद्यमान होते हुए भी वर्ण की उपलब्धि जैसी होती है, वैसे ही ना बने रहने पर भी विकार हो जाता है। स्पष्ट हो रहा है जी? देखो जी, पीछे वाली बात को आपको याद रखना होगा ना, इससे पहले अभी हम पढ़ करके जो आए वो समझ, वो पीछे की बात को भी तो आगे लाके सोचना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी, पिछली वाली बात, आज जो हमने स्टार्ट करके पढ़ाई किया है वो सारी बातें तो इसके साथ जुड़ेंगी ना, तभी तो आपको ये बात समझ में आएगी। आप पीछे वाली को खोल करके देखिएगा। 52वां सूत्र देखिएगा, नित्यत्वे अविकारात् अनित्यत्वे च अनवस्थानात्। ये आप अभी आज ही पढ़ा है ना आपने, इसको समझ लिया। फिर इसके समाधान में प्रश्नकर्ता ने कहा, नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद्धर्म विकल्पाच्च वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेधा। ठीक है, इसका समाधान किया था प्रश्नकर्ता अपनी ओर से, तो इसका खंडन कर दिया सिद्धांती ने। अब उसका अगली बात थी कि अनित्यत्वे च अनवस्थानात्, अगर उसको अनित्य मानो भी तो भी अब अनवस्थानात्, वो न बना रहने के कारण से विकार नहीं हो सकता, ये सिद्धांती ने कहा। अब इसका समाधान वो कर रहा है 54वें सूत्र में। ऐसे लिंक लगाइए थोड़ा सा बुद्धि चला करके, स्पष्ट हो रहा है। 52वें सूत्र को समझ लिया आपने, सिद्धांती ने क्या कहा था? अगर नित्य मानोगे तो भी विकार नहीं हो सकता, बोला है ना सिद्धांती ने। अगर उसको अनित्य मानो तो भी विकार नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता क्या? आपने अपने हेतु दिया था उसने वहां पर, ठीक है ना। अगर नित्य मानोगे तो विकार नहीं हो सकता। जब नित्य है तो विकार कैसे होगा जी? यदि अनित्य मानो तो भी विकार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अनवस्थानात्, ये कहा था सिद्धांती ने। अब उसका उत्तर दे रहा है 54वें सूत्र में कि अनित्य मान करके, अनित्य मानने पर अनवस्थान होने से उसमें विकार नहीं होता, आप बोल रहे हो। मैं कहता हूं अनवस्थान होने से भी वो विकार होता है, ये मैं सिद्ध करना चाह रहा हूं। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है 54वें सूत्र में। कैसे कह रहा है? उदाहरण दे करके कह रहा है। क्या उदाहरण दे रहा है वो आपको पकड़ना है। कहता है अनवस्थायित्वे, अनवस्थायित्व का मतलब बने ना रहने पर भी वर्ण, बने ना रहने पर भी वर्ण सुनाई देता है। वो बना नहीं रहता, फिर भी वर्ण की उपलब्धि हो रही है हमको। तो ना बने रहने वाला होता हुआ भी सुनाई देता है, तो ना बना रहने वाला होता हुआ भी विकार होने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। स्पष्ट हो गए जी आप लोग? क्या दाव खेल रहा है वो, इसको समझ लो आप। स्पष्ट हो गया अब आप लोगों को? तो कह रहा है, हाँ जी, नहीं माता जी आप कहाँ चले गए? जो वो कहना चाह रहा है उसको आप पकड़ने का प्रयत्न करना। जब बहू बोल रही है ना, वो क्या बोल रही है तो सुनना पड़ता है ना सास को। आप सुने भी नहीं, आप कुछ बोलोगे तो आप फंसोगे माँ। सास कब फंसती है? जब बहू जो बोल रही है उसको बिना सुने ही कुछ बोलने लगती है। तो सुनो ना, बहू का क्या कह रही है वो बहू की बात सुनो। सासू माँ थोड़ा सुनो,
वो क्या कह रही है, देखो बहू क्या बोल रही है, वो बहू बोल रही है, ऐसे समझ में आएगा माता जी आपको। हाँ, मैं आप पर उतर के आ जाऊंगा तभी समझ में आएगा आपको। वो बहू कह रही है कि बने ना रहने पर, ना बने रहते हुए भी सुनाई देता है हमको वर्ण। मैंने बोला ओम, सुनाई दिया नहीं दिया? ना बना रहते हुए ओम बना नहीं रहता लगातार, फिर भी आपको सुनाई दे रहा है ना। जैसे बना ना रहते हुए भी सुनाई दे सकता है, तो ऐसे बना ना रहते हुए भी विकार हो सकता है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। हाँ जी माता जी, सासू माँ, नहीं, आप बहू की बात समझ नहीं रही हैं। बहू के चाल को पकड़ो, वो क्या कहना चाहता है, मतलब वो कहना क्या चाह रही है, उसके चाल को तो पकड़ो। आप चाल पर नहीं जा रही है, आप समाधान पर जा रही है। आप समाधान पर फोकस कर रही है, वो क्या बहू क्या चाल चला रही है, उस चाल को पकड़ो ना, वो क्या कहना चाह रही है, उसके शब्दों पर ध्यान दो, वो क्या बोल रही है बहू। सासू माँ, थोड़ा समझने का प्रयत्न करो। वो बोल रही है कि ना बने रहते हुए भी सुनाई दे सकता है आपको, तो ना बने रहते हुए भी विकार होने में क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, थोड़ा सांस बंद करके सुनो, समझने का प्रयत्न करो, ठीक है माता जी। अब समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा है व्यक्ति। देखिए, ये जो आपको सुनाई दे रहा है ना, सुनाई देने वाला वर्ण बना रहता है क्या? नहीं रहता। बना ना रहते हुए भी, बने ना रहते हुए भी आपको सुनाई दे रहा है ना। तो ऐसे ही न बने रहते हुए भी विकार हो सकता है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता माता जी फिर आपको, ठीक है। अब आगे बढ़े। आज आप लोगों को सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। वो कहता है अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धिवत, न बने रहने पर भी वर्ण की उपलब्धि जिस प्रकार से होती है, ठीक उसी प्रकार से तद विकारोत्पत्ति, उस वर्ण में विकार की सिद्धि हो जाएगी। न बना रहना वहाँ पर कारण है, दोनों में न बना रहना है। न बना रहने पर भी आप सुनाई दे सकता है, तो न बने रहने पर भी विकार भी हो सकता है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। यथा अनवस्थायीनां वर्णानां श्रवणम, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार। जैसे अनवस्थायीनां वर्णानां, न बने रहने वाले वर्ण तो भी श्रवणम सुनाई दे रहा है, श्रवणम भवति। एवं ठीक इसी प्रकार से येषां न बने रहने वाले इन वर्णों का विकारो भवति, विकार भी होता है, ऐसा मान लो। ये प्रश्नकर्ता ने बोला है। अब इसका समाधान करेंगे, अब इसका समाधान करेंगे ये जो आगे आने वाली ये 4-5 पंक्तियों में। अब उसने जो बात कही है उसके बात को पकड़ने का प्रयत्न करना, मतलब वो जो शब्दों से जो खेल रहा है, शब्दों से जो बात बना रहा है, उसमें कितना दम है, मोटी भाषा में बोलूं तो उसको समझने का प्रयत्न करिएगा कि ये जो वर्णोपलब्धि को उसने यहाँ पर रखा है, उसका इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब वर्णोपलब्धि जो है, वर्णों का सुनाई देना, वर्णों के सुनाई देने में और वर्णों के विकारों में, वर्ण के विकार में कोई कार्य कारण संबंध थोड़ा है, आपस में कोई ऐसा संबंध नहीं है, दोनों असंबद्ध बातें। असंबद्ध बातों को वो संबंध बना करके बोल रहा है, मतलब जो न हो सकने वाली बात को हो सकने में बदलना चाह रहा है। इस बात को आप पकड़ने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है जी। तो कहते हैं असंबद्धात असमर्था,
भाई आपस में संबंध ना होने के कारण से तो असमर्थ है वो। अगर संबंध हो आपस में तभी तो समर्थ हो सकता है, इसलिए कहते असंबंधात, संबंध ना होने से ही वो असमर्थ है। वर्णोपलब्धि अर्थ प्रतिपादिका, वर्णोपलब्धि का मतलब है वर्ण का सुनाई देना। भाई वर्णों को आप सुन रहे हैं, यानी जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ये सुन रहे हैं। इस सुनने का मतलब क्या होता है? इस सुनने से आपको अर्थ का बोध हो रहा है। तो वर्णों की जो उपलब्धि होती है, वर्ण जो सुनाई दे रहे होते हैं, इससे अर्थ का बोध होता है। और अर्थ का बोध ना हो तो वर्णों को सुनना व्यर्थ हो गया आपको। हाँ जी, इंद्र मुंद कुंद्रुल्ला कात्र कुत्रुल्ला ओत्तो कोत्रमत्रुल्ला। अब इनको कितना ही आप सुन लो, आपको अर्थ का बोध नहीं होगा। ठीक है, तो अर्थ का बोध होना ही वर्णों का श्रवण है। तो कह रहे हैं वर्णोपलब्धि अर्थ प्रतिपादिका, वर्ण का सुनाई देना यानी वर्ण का सुनना, वर्णों का सुनना ये अर्थ को प्रतिपादित करने का है, अर्थात अर्थ को प्रकट करता है। वर्णों का सुनाई देना अर्थ को प्रकट करने का कारण है। न विकारेण संबंधात असमर्था, न विकारेण संबंधात असमर्था, न कि विकार के संबंध से अर्थ के, न विकारेण संबंधात असमर्था। इसको ऐसे समझ लीजिए, न कि विकार के संबंध से अर्थ के कहने में असमर्थ होना है। मतलब ना की का मतलब है यहाँ विकार के संबंध से, यानी विकार के कारण से अर्थ के कहने में असमर्थता है। यानी वहाँ विकार हो रहा है इसलिए अर्थ सुनाई दे रहा है। अगर विकार ना हो तो अर्थ नहीं समझ में आएगा, ऐसा कोई कारण तो है नहीं है ना आपस में। विकार के होना और ना होना अर्थ के समझने में कोई कारण नहीं। विकार ना हो तो भी अर्थ समझ में आएगा, या विकार हो तो भी अर्थ समझ में आए। अर्थ के समझने में विकार कोई कारण थोड़ा बन रहा है यहाँ पर। भाई विकार, वर्ण में विकार होगा ही तो वर्ण अर्थ उसका समझ में आएगा। मतलब अर्थ के समझने में वर्ण का सुनाई देना जरूरी है। आप देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रही है। अगर सुनाई दे रहा है तभी तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या अर्थ समझेंगे आप? तो अर्थ, वर्णों का सुनाई देना, उसके पीछे अर्थ का बोध कारण है। वर्ण आपको सुनाई दे रहा है तो अर्थ का बोध भी हो रहा है। अगर वर्ण ही सुनाई नहीं दे रहा है तो अर्थ का बोध होगा नहीं। इसमें वर्ण का विकार कारण नहीं है, इसमें वर्ण का विकार कारण नहीं है। मतलब वर्णों में विकार होगा तो ही आपको अर्थ समझ में आए, ऐसे थोड़ा कारण है यहाँ पर। तो इसलिए वर्णों की उपलब्धि और विकार का होना आपस में दोनों का कोई संबंध नहीं है, ये कहना चाह रहे। तो या गृह्यमाना वर्ण विकारम अर्थम अनुमापये, जो गृह्यमाना वर्णों का ग्रहण होना यानी वर्णों का सुनाई देना वर्ण विकार को अनुमान करा सकता है। यानी वर्णों का सुनाई देना, इससे वर्णों में विकार होता है उसका अनुमान नहीं कराता है। यानी वर्णों को आप बोल रहे हैं और कोई सुन रहा है, सुन करके उसका अर्थ समझ रहा है, ये वर्णों के विकार का कारण नहीं बनेगा। वर्णों में विकार होता है ऐसा अनुमान नहीं कराएगा ये कहना चाह रहे। या गृह्यमाना, गृह्यमाना का मतलब ग्रहण करते हुए, वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत, वर्ण विकार रूपी अर्थ का वो अनुमान करता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसको उदाहरण से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तत्र यादृक इदम, इस संदर्भ में
एक ऐसा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, उससे आपको स्पष्ट होगा। वो कह रहे हैं यथा, जैसे कि पृथ्वी, गंधगुना पृथ्वी, गंधगुना पृथ्वी, गंधगुण किस में होता है जी? पृथ्वी में होता है। एवं इसी प्रकार से शब्द सुखादि गुना अपि, इसी प्रकार से शब्द और सुखादि गुण भी उस पृथ्वी में होते हैं। अगर ऐसा कोई कहे क्योंकि इसमें गंध है इसलिए इसमें शब्द है, इसमें सुख है, अगर ऐसा कोई बोले तो ये शब्द और सुख और गंध का कोई परस्पर संबंध है जी? नहीं है ना। तो जब है ही नहीं है तो उसको कार्य कारण संबंध कैसे बनाओगे आप? मतलब वर्ण की उपलब्धि के समान, जैसे वर्ण की उपलब्धि हो रही है इसलिए वर्णों में विकार होता है। मतलब पृथ्वी में गंध है इसलिए उसमें शब्द भी है और सुख भी है। ऐसा अगर कोई कहे तो आप मानेंगे इस बात को? तो जैसे ये उदाहरण है ऐसे ही यहां पर बात है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं तादृग एतद् भवति, उसी के समान ये बात है। आपने जो बात रखी है, प्रश्नकर्ता ने जो बात रखी है कि ना बने रहने पर भी वर्णों की उपलब्धि होती है, उसी के समान उसमें विकार होता है। ये जो बात कही है ये आपस में दोनों का कोई संबंध नहीं है। वर्ण विकार और वर्णोपलब्धि में आपस में कोई संबंध नहीं है। जैसे पृथ्वी में गंध है इसलिए उसमें शब्द भी है उस पृथ्वी में, इसलिए उसमें सुख है, इसलिए उसमें दुख है, ऐसा कोई परस्पर संबंध नहीं है दोनों का। न च वर्णोपलब्धि वर्ण निवृत्तो वर्णांतर प्रयोगस्य निवर्तिका। इसको और स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं वर्णोपलब्धि वर्ण निवृत्तो, वर्णोपलब्धि का मतलब है वर्ण का सुनाई देना। वर्ण निवृत्तो, वर्ण के निवृत्त होने पर, वर्णोपलब्धि का मतलब वर्ण सुनाई दिया और वर्ण समाप्त हो गया। और वर्णांतर प्रयोगस्य, दूसरे वर्ण का वो निवर्तिका उसका कारण बने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो वर्ण आपने बोला यानी इकार बोला, आपको सुनाई दिया और वो समाप्त हो गया। अब उसके बाद में आप यकार बोलोगे और उस यकार का कारण वो इकार है, ऐसे कैसे हो सकता? वो तो है ही नहीं वहां पर, वो तो निवृत्त हो गया, समाप्त हो गया। यो अयम इवर्ण निवृत्तो यकारस्य प्रयोग, और ये जो इवर्ण है उसके अट जाने पर ही तो यकार का प्रयोग हो रहा है। इकार जब तक रहेगा तब तक यकार का प्रयोग नहीं कर सकते आप। दधि अत्र, दधि अत्र, जब तक ये बोलोगे तब तक यकार आ नहीं सकता। दधि बोलना बंद करोगे तभी तो दध्य ऐसा बोलोगे आप। दध्यत्र, दध्यत्र तब बोलोगे जब दधि अत्र को आप हटाओगे, उसके हटने पर ही दध्यत्र आएगा। दधि अत्र जब तक बना रहेगा तब तक दध्यत्र कहाँ से आएगा? तो दधि अत्र को आप हटाओगे तभी दध्यत्र बोलोगे। अर्थात एक के अट जाने पर यानी एक के न बोलने पर दूसरा उत्पन्न हो रहा है। तो जो नहीं बोला जा रहा अथवा बोलने के बाद समाप्त हो गया, उसके बाद दूसरा जब आप बोल रहे हो दध्यत्र, तो जो अभी दध्यत्र जो उत्पन्न हुआ उसका कारण समाप्त हुआ जो इकार है वो कैसे बन सकता है? ये इसका कहना मतलब। यदि अयम वर्णोपलब्धिया निवर्तते तदा तत्र उपलम्भमाना इवर्णो यत्वम आपद्यते इति गृह्येत। कहते हैं यदि अयम वर्णोपलब्धिया, यदि ये बात वर्ण के सुनाई देने से निवर्तते, वर्ण के सुनाई देते हुए उसका वो समाप्त होता है, तदा उस स्थिति में तत्र उपलभ्यमान इवर्ण, जो उपलभ्यमान का मतलब है जो बोला जाता हुआ जो इवर्ण है, वो बोला जाता हुआ इवर्ण यत्वम आपद्यते,
वो यत्तु में यानी यकार में परिवर्तित हो रहा है, ऐसा गृह्यता वो ग्रहण में आना चाहिए। मतलब वो पता लगना चाहिए कि यही इकार ही यकार के रूप में बदल करके आ रहा है हमारे पास, ऐसा आपको पकड़ में आना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। तस्मात् वर्णोपलब्धि हेतु वर्णोपलब्धि अहेतु वर्ण विकारस्य इति। वर्ण विकार को सिद्ध करने के लिए वर्णोपलब्धि को हेतु नहीं बना सकते। ये अंतिम बात इन्होंने स्पष्ट किया। यानी वर्ण विकार को सिद्ध करने के लिए वर्णोपलब्धि कोई हेतु नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों में परस्पर कोई संबंध नहीं है। वर्णोपलब्धि अलग है और वर्ण विकार अलग है। अब आप तो यूं कहने लग जाओ कि क्योंकि ये बैल है इसीलिए ये घोड़ा है, और घोड़े का कारण बैल है, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? दोनों अलग अलग चीजें। तो ऐसे ही वर्ण का विकार अलग है और वर्ण का सुनाई देना अलग है। तो वर्ण का सुनाई देने को आप हेतु नहीं बना सकते, कारण नहीं बना सकते वर्ण के विकार में, ये कहना चाह रहे जी। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया, और इसको शांति से समझ करके आइएगा इस 54वें सूत्र को। फिर कोई बात नहीं पकड़ में आ रही तो फिर दोबारा इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको समझने का प्रयत्न करना। ओम शांति शांति शांति।